बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि वज़ीर आज़म ने अरब चैनल को मिडल ईस्ट आई को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल के हवाले से बिलखुसूस ग्रुप्स के जो अमन चाहते हैं, सुलह चाहते हैं, उनसे मुज़ाकरात का जिक्र किया है। अफ़गान तालिबान के हवाले से उन्होंने जिक्र किया है और इसके अलावा बहुत सी बातें जो कि इस वक्त मुस्लिम दुनिया के हवाले से हैं, उस पर खुलकर उन्होंने बात की है, तो उसको शामिल गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि शेख रशीद जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने भी गुफ्तगू की और इस वक्त जो दाखिली मसाइल हैं सिक्योरिटी के हवाले से, उस पर भी उन्होंने बात की, NGOs का भी हवाला दिया और इसके साथ साथ उन्होंने ये जिक्र किया कि आइंदा 5 साल जो उसका वज़ीर आज़म इमरान खान या PTI की हुकूमत के हवाले से और मौजूदा हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा कि वो पूरे करेंगे और एक ख़ास इस्तिलाह जो वो इस्तेमाल करते हैं, हम अपने इंट्रो में नहीं देते बल्कि आपको सुनाएंगे, तो उन्होंने वो भी इस्तेमाल की। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज मीडिया से गुफ्तगू की है। याद रहे कि PDM का आज इजलास था जिस पर उन्होंने आइंदा के लाए अमल देना था, लेकिन वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की वफ़ात और पाकिस्तान तहरीक नून के रहनुमा परवेज़ मलक की वफ़ात के बायस जो है उसको मुलतवी किया गया और फिर आइंदा का लाया अमल उसमें दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया टॉक की है और मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है, उस पर भी हम बात करेंगे। ज़ातरी साहब, सबसे पहले तो ये कि वज़ीर आज़म ने जो गुफ्तगू की है, इससे पहले आपको पता है वो मगरबी चैनल को भी मुख्तलिफ चैनल्स पे बात कर चुके हुए हैं, 2 इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, ये तीसरा इंटरव्यू है ग़ालिबन। उसमें उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान के हवाले से एक मरतबा फिर इस मौक़िफ़ को दोहराया कि वो ग्रुप्स जो अमन चाहते हैं उनके साथ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। आपको पता है इससे पहले TTP के हवाले से मुज़ाकरात की बात उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कही, वज़ीर दाखिला भी उसको डिफेंड करते रहे, उस पर बड़ी तनकीद भी हुई। तो वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात पर डटे हुए हैं कि वो उन ग्रुप्स के साथ जो सुलह चाहते हैं हम उनसे बात करेंगे। देखिए, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ये दूसरी दफ़ा इंटरनेशनल मीडिया को ये बात कही। बात यह कि क्या हम उन कातलों से सुलह करने जा रहे हैं जिन कातलों ने हमारे बच्चों को मारा? क्या हम उन कातलों से सुलह करने के लिए जा रहे हैं जिन कातलों ने हमारे 70,000 लोगों को शहीद किया, पाक अफवाज पर हमले किए, पिंडी में GHQ पर हमला किया? क्या ऐसे कातलों पर हम सुलह करने के लिए अगर जा रहे हैं? अगर प्राइम मिनिस्टर उनसे सुलह करने के लिए जा रहे हैं तो फिर नवाज़ शरीफ से सुलह करने में क्या हर्ज है? नवाज़ शरीफ ने तो किसी को नहीं मारा ना, उन पर तो करप्शन इल्ज़ामात हैं जो अभी तक साबित भी नहीं हो सके। तो फिर क्यों ना हम नवाज़ शरीफ से भी सुलह कर लें, सब सुलह कर लें और मुल्क में हमआहंगी पैदा कर दें। ये कोई बात नहीं है कि उन्होंने हमारे बच्चों को मारा, उन्होंने हमारे नौजवानों को शहीद किया, उन्होंने पाक फ़ौज को नौजवानों को शहीद किया, पाक फ़ौज किए, उन्होंने GHQ पर हमला किया, GHQ हमारा मिलिट्री हेडक्वार्टर था, उन पर हमला किया, उन्होंने मसाजिद पर हमला किया। क्या इन सब लोगों के जराइम माफ़ कर दिए जाएँ और इनसे सुलह कर ली जाए? सही, ये इस बात से सुलह कर ली जाए कि वो अब कार्रवाइयाँ करना छोड़ दें। मैं ये समझता हूँ मेहरान बेस पे जो हमारा अटैक हुआ, वो अटैक इतना था कि हमारा जो इंडिया से 2-3 हमारी जंगें हुई हैं उनसे हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना उससे हुआ। तो क्या इन लोगों से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सुलह करने जा रहे हैं और सिर्फ इस बेस पे कि क्योंकि जी वो अब सुलह करने के लिए तैयार हैं तो हम उनसे सुलह करें? मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर अगर सुलह करनी है तो उनसे भी कर ली जाए और फिर नवाज़ शरीफ से भी कर ली जाए, फिर तो बराबर कर दिया जाए ना। फिर ये कहा जाए कि ठीक है जी, रियासत मदीना सब में माफ़ी दे दी गई है, हम सबको सुलह कर रहे हैं, जो फतह मक्का का एक दफ़ा आपने पहले ही भी हवाला दिया था, तो फिर ऐसे कर दिया जाए। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप कातलों से जो है वो अपना क्या नाम है सुलह कर ले। किस बुनियाद पर सुलह की जाए? आप वो जो पेशावर में जो बच्चे स्कूल में APS स्कूल में जो बच्चे शहीद हुए, उनकी माएँ आज भी रो रही हैं, उनकी माएँ आज भी अपने बच्चों का नाम ले लेकर रो रही हैं। आप उनके जो ज़ख्मों पर और नमक छिड़क रहे हैं, इन कातलों से आप जा रहे हैं सुलह करने के लिए। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हुकूमत जो चाहे करे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कातिल है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर खुद कहते नहीं है ना कि ये जी डाकू हैं, बड़े डाकुओं को छोड़ दो, तो फिर छोटे चोरों का क्या वो आज है? भी उन्होंने कहा है, जालिम है, जो जालिम है वो NRO मांगता है, तो ये जालिम NRO मांगता है, वो NRO उनको देने के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, आप
उस पर उलझ रहे हैं, उनको चोर डाकू दुनिया भर में आप कह रहे हैं, तो जो कातिल हैं उनको आप इंटरनेशनल मीडिया पे कहते हैं जी वो जो ग्रुप सुलह कर रहे हैं हम उनसे सुलह कर लेंगे। किस बात पे सुलह कर लेंगे? मैं समझता हूँ ये उन लोगों के साथ जिन लोगों के बच्चे शहीद हुए हैं, जिन लोगों के बच्चे कत्ल हो गए हैं APS स्कूल में, उन लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और जुल्म होगा इनके साथ सुलह करना। और इनसे सुलह करने का मकसद ये है कि हम फिर जो है उनके हौसले बढ़ा रहे हैं कि फिर वो जी हम तो सुलह कर रहे हैं उनके साथ। हमें नहीं सुलह करनी चाहिए, हमें इनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए। अच्छा, इस पे आप क्या समझते हैं? ये इस वक्त वज़ीर आज़म दूसरी मरतबा इंटरनेशनल मीडिया पे और लोकली वो कई मरतबा इस मौक़िफ़ को दोहरा चुके हैं। हमारे वज़ीर दाखिला और मुख्तलिफ वज़रा ब्रिगेड जो है वो इसको दोहरा चुकी है, इस पर बड़ी जस्टिफिकेशन भी दे चुके हैं। क्या कोई पॉलिसी शिफ्ट इसको हम कहें, चूँकि हम इससे पहले तो ये था कि उनके खिलाफ लड़ रहे थे, और क्या हमारे तमाम इदारे एक पेज पर हैं इस मामले पर? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ज़ियाउल हक़ आया, उसने जहाद किया, मुजाहिदीन बनाए। मुशर्रफ आया, उसने उन जहादियों को सबको दहशतगर्द करार दिया। और फिर उस दहशतगर्दी के नतीजे में जो हमारे मुल्क में जो कुछ हुआ, जो कुछ हमने भुगता, उसकी किसी ने कभी कोई की है कि यार कहीं तो कोई ऑडिट होना चाहिए ना? भाई एक जर्नल आता है वो कहता है ये मुजाहिदीन है, इनका साथ दिया जाए और जहाद किया जाए। दूसरा जर्नल आ जाता है कहता है नहीं जी इनको तो आप छोड़ दें, ये दहशतगर्द हैं जी। अब आलमी दुनिया इनको दहशतगर्द कह रही है। वही सारे मुजाहिदीन जो हैं जिनको बाद में दहशतगर्द का, क्या वाइट हाउस में नहीं बैठे हुए वो मुख्तलिफ जो अमरीकी सदर हैं उनके साथ? वो पहले उस वक्त मुजाहिदीन थे। अमेरिका ने कहा हमें अपने मुल्क के मफादात देखने चाहिए और इसका ऑडिट होना चाहिए कि पहले आप मुजाहिदीन बनाते रहे फिर आप दहशतगर्द बनाते रहे। इसका कहीं कोई ऑडिट होना चाहिए और जो फैसले हैं वो ख्वाहिश पर नहीं होने चाहिए, वो मुल्क और कौम के बेहतरीन मफाद नहीं होने चाहिए कि हमारा बेहतरीन मफाद क्या है। हमने वहाँ तालिबान, हमने पहले अफगानियों को नहीं बर्दाश्त किया जी। यहाँ कितने सालों से हम उनको, 40 साल से हम उनको बर्दाश्त किए बैठे हैं। माजरीन यहाँ बैठे हुए हैं और उनके रूप में जो दहशतगर्द आए। और मतलब एक ज़माना वो था कि उस दिन कोई वो खबर होती थी जिस दिन कोई धमाका ना हो कि आज बड़ी खबर है जी कोई धमाका नहीं हुआ। मस्जिदों में धमाके हुए, इमाम बारगाहों में धमाके हुए, और यहाँ मतलब फिरका वारियत के नाम पर धमाके हुए, ट्रेन स्टेशन पर धमाके हुए, हर जगह पे। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जैसे धमाके नहीं हुए। बच्चों का जैसे आपने हवाला दिया, उन लोगों को आप किस शर्त पे आप उनसे सुलह कर रहे हैं? किस बात पर आप सुलह कर रहे हैं? उनसे कैसी सुलह हो सकती है? उनसे तो सुलह नहीं हो सकती। और अगर आपने फिर सुलह करनी है तो फिर नवाज शरीफ से भी कर लेना, फिर क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है। अच्छा, मुझे ये इस हवाले से आप क्या समझते हैं? ये एक और बात उन्होंने बड़े लंबी चौड़ी गुफ्तगू की बात कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की, एक तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से दुनिया को ये एक मरतबा फिर ये मशवरा दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर आप दाइश से छुटकारा चाहते हैं तो फिर आप अफ़गान तालिबान की हिमायत करें। एक तो वो दुनिया को इसे ये डिमांड कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो ये भी दोष दे रहे हैं अमेरिका को कि उनके अमेरिकी हुकूमत को उनके जर्नैल जो मशवरे देते रहे और वो वहाँ अमेरिका जिस वजह से फंसता चला गया अफ़गानिस्तान में, तो उसकी वजह वहाँ के उनके जर्नैल हैं और उनके गलत मशवरे हैं। देखें, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो बात कही है ये बात ठीक है। हर बात जर्नैलों की ठीक नहीं होती। ठीक है, जर्नैल सिर्फ जंगी माहौल जानते हैं, जर्नैल जंग लड़ना जानते हैं, जर्नैलों के पास जंग के जो है होमवर्क होते हैं, जर्नैल जंग के मुख्तलिफ पहलू जानते हैं। लेकिन जर्नैलों को वहाँ की पॉलिटिक्स और वहाँ के जो हालात, वहाँ का जो माहौल, वहाँ की जो सियासत है, वो जर्नैलों पर नहीं छोड़ी जा सकती बात। ये प्राइम मिनिस्टर ने ठीक कहा है कि जर्नैलों को आप जंगी अमूर तक रखें। अब जर्नैल देखें, बात ये ट्रंप आया और ये ट्रंप ही फैसला करता था कि हम जा रहे हैं, उस वक्त भी जर्नैलों ने कहा, लेकिन उसने बात जर्नैलों पे नहीं छोड़ी क्योंकि वो ये समझता था कि जर्नैल तो भी कहते हैं कि जंग हो और लगे रहें और क्योंकि उन्होंने तो जंग करनी है और वो लगे रहें, लेकिन उसने कहा नहीं। बाइडन आए, बाइडन ने वही बात आगे बढ़ाई। तो कोई भी मामला जो है वो 100% मेरे ख्याल में ये प्राइम मिनिस्टर जो बात कहना चाह रहे हैं, जो उसका मतलब मैं समझाऊं कि हर बात जर्नैलों पर नहीं छोड़ी जा सकती। वो पॉलिटिशियंस भी हैं, पॉलिटिशियन आगे चल के बात भी करते हैं और देखते भी हैं। हर बात अगर आप जर्नैलों पे छोड़ेंगे तो फिर वही होगा जो अफगानिस्तान में अमेरिका का असर हुआ है। तो इस बुनियाद पर आप क्या कहते हैं, जो मशवरा दे रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म, क्या ये इस पोजीशन में हैं हम और हमें ये मशवरे देना जो है वो हमारे मफाद में बेहतर है? क्योंकि हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि मुल्की मफाद में जो बेहतर हो, बात भी वही करनी चाहिए और काम भी वही करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो अमेरिकी जर्नैलों का कह रहे हैं कि वहाँ अमेरिकी जर्नैल जो हैं उन्होंने अमेरिकी फ़ौज को फंसाया, बहुत मार खाई और 20 साल तक वो लड़ते रहे और 20 साल तक वो जर्नैल कहते रहे कि जी हमने चलना है और आगे बढ़ना है और टाइम दिया जाए, और अमेरिकी वहाँ मरते रहे। और इसके साथ अफगान हुकूमत, तालिबान हुकूमत का वो कह रहे हैं। उसके बाद जो है वो सारे का सारा जो है एक नाकामी और शिकस्त और नामुराद होकर वहाँ से शिकस्त खा से निकली है। वो शिकस्त अमेरिकी जर्नैलों के खाते में है ना, और किसके खाते में है? उन्हीं के खातों में ही है। तो इसी तरह
अब जो वहाँ की हुकूमत थी, वो जो सियासी हुकूमत वहाँ की तैयार होनी चाहिए थी या वहाँ की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए थी, वो भी अमेरिका 20 साल में नहीं कर सका। वहाँ डॉक्टर अशरफ गनी, हामिद करज़ई, ये लोग आए बैठे, लेकिन वो अपने कोई जगह नहीं बना सके। ये प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में ये बात बिल्कुल ठीक कही है कि वो करप्ट हुक्मरान थे और करप्ट हुक्मरानों की वजह से तालिबान को पज़ीराई हुई है। तालिबान को वहाँ तब पज़ीराई हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान आ गए, हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हों, अफगानिस्तान में अमन हो, माशी सरगर्मियाँ बढ़ें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम जो वहाँ जो तालिबान आ गए तो यहाँ जो हमारे बच्चों के कातिल हैं उनको हम छोड़ दें। ये बात मुझे नहीं समझ आ रही। ठीक है, अच्छा, इसको इसके साथ जोड़ना नहीं चाहिए, हालांकि इससे पहले मुख्तलिफ बात होती रही है। इसके अलावा भी अरब दुनिया, बेखसूस मुस्लिम दुनिया के हवाले से बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी है वज़ीर आज़म ने, उस पर बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म के उस इंटरव्यू की जो उन्होंने अरब चैनल को दिया है। जातरी सब और तो बहुत सी बातें तालिबान के हवाले से हुई, इंटरनल सिचुएशन पे हुई, खित्ते की सूरत हाल, लेकिन वज़ीर आज़म ने आज एक यानी गुज़िश्ता रोज़ जो बात की उस पर उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दी है एक सवाल के जवाब में, और वो है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। आपको पता है यहाँ बहुत सी खबरें एक वक्त में चलती रहीं कि पाकिस्तान पर और वज़ीर आज़म पर ख़ासा दबाव है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, और दबाव भी इशारा दिया जाता रहा अरब ममालिक का या सऊदी अरब का। लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा है कि किसी अरब मुल्क का उन पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कोई दबाव नहीं है। देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कहते हैं वो यकीनन ठीक कहते होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें उसके बरअक्स हैं। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अमेरिका गए थे, जब वो प्रेसिडेंट ट्रंप को भी मिले थे, और वहाँ पर उन्होंने एक बहुत दबंग खिताब किया था वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, जिसके जवाब में उन्होंने वापस आके एयरपोर्ट पे कहा कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। याद है आपको? बिल्कुल सही। और वहीं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुसलमानों को एक तजवीज़ दी थी कि एक OIC से हट के एक अलग प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ मुसलमानों के मसाइल और जो उनके दरमियान तनाज़े हैं उनको हल किया जाए। चैनल का भी था उनके, एक चैनल भी, ये याद है आपको? बिल्कुल सही। और उसमें मलेशिया, तुर्की और ईरान वगैरह सब साथ शामिल थे। जब आपको याद होगा इस हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हुई तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ नहीं गए, तो फिर तुर्की के सदर ने वो सारी बातें कह दी कि किसका दबाव है और वो क्यों नहीं, किस वजह से नहीं है। बिल्कुल ठीक। फिर आपको याद होगा हमने एक अपने प्रोग्राम में इंटरव्यू किया था प्रेसिडेंट ट्रंप के एडवाइज़र CJ ताड़ल, ठीक है, साजिद ताड़ल साहब, चौधरी साहब जो थे, तो उन्होंने प्रोग्राम में कहा, उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास पड़ी हुई है, तो उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान पर अरब ममालिक का बहुत दबाव है कि वो इजराइल को तस्लीम करें। सही। लेकिन मैं समझता हूँ कि अरब ममालिक का जितना मर्जी दबाव हुआ है, सऊदी अरब हमारा दोस्त ज़रूर है लेकिन हर बात हमसे नहीं मनवा सकता। हम पर जितना मर्जी दबाव हुआ है, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इजराइल को तस्लीम करने के हक़ में कभी भी नहीं है। सही। क्योंकि इसराइल एक ज़ालिम है और ज़ालिम को कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने बहुत मज़लूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म किए हैं, हम उनको कभी तस्लीम नहीं करेंगे, और इसका इज़हार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कर दिया। दबाव हो या ना हो, हम नहीं इजराइल हम तस्लीम नहीं करने लगे। लेकिन इसी पे ये सवाल भी है कि क्या वज़ीर आज़म को ये क्लियर करने की या वजाहत देने की ज़रूरत है? देखिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर प्रेशर तो आता रहता है ना, फिर लोग कहते हैं जी आप पर दबाव है अरब ममालिक का, फिर यहाँ ख़बरें भी आपको पता है छपती हैं, जैसे मैंने CJ ताड़ल का हवाला दिया, तुर्की के सदर का हवाला दिया, तो उन्होंने भी कुछ बातें की थी, तो उनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजाहत तो करनी थी ना। वो फिर प्राइम मिनिस्टर ने वो सारी चीज़ों की एक ही दफ़ा वजाहत। अच्छा, इसी में वज़ीर आज़म ने ये बड़ी आम बात की है कि शाम से लेकर यमन तक हर तरफ मुसलमान मर रहे हैं। ये वो बात है जो आप भी यहाँ कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हर दर्द दिल रखने वाला बंदा ये बात करता है कि यार जब आप मुस्लिम उम्मा की बात करते तो मुस्लिम उम्मा के जो बड़े अरब ममालिक में तो इस वक्त जिस नोयत की खून रेजी और आपस में जिस अंदाज में लड़ा जा रहा है, यमन का हवाला उन्होंने दिया, ज़ाहिर है वहाँ सऊदी अरब की और यमन के दरमियान जो तनाज़ा है, इसके अलावा शाम में जो सूरत हाल डेवलप हुई है फ़लस्तीनियों का सबको पता है, तो उसका इन्होंने हवाला दिया है। इसी हवाले से वो जो आपने तैयब उर्दवान साहब की बात की और वो जो एक प्लेटफॉर्म की बात की, इसी बुनियाद पर उसकी ज़रूरत इन्होंने महसूस की थी। तो क्या इससे आप क्या समझते हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा, ये मर रहे हैं लोग शाम से यमन तक, लेकिन यमन वालों को कौन मार रहा है? मुसलमान मार रहे हैं ना। सऊदी अरब ने वहाँ जो उनकी बस पर एक हमला किया था, आपको याद होगा, और यमनी बच्चों के बस्ते भी वहाँ आपने देखा होगा पड़े थे, और वो उनके हाथ और बाजू अलग-अलग होकर पड़े थे। कितना हौलनाक किस्म की वो तस्वीरें आई हुई थी। बिल्कुल सही। तो ये जो सऊदी, हम फ़लस्तीन के बच्चों की तस्वीरें दिखाते थे कि इस्राइल किस तरह से जुल्म कर रहे हैं। अब आप वहाँ तो सऊदी अरब वाले कर रहे हैं ना। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये कहने की बजाय सऊदी अरब से बात करनी चाहिए कि आप यमन में जंग बंद करें, और हालात को ऐसा पैदा करना चाहिए कि कोई रोल करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, पूरी उम्मा को लीड करना चाहिए,
और उनको कहना चाहिए कि ये जंग है जो बंद करें। फिर उसके बाद शाम में जो है, शाम में यकीनन दूसरे ममालिक भी उसमें इर्द गिर्द आ रहे हैं, लेकिन क्या मुस्लिम ममालिक नहीं है जो असद के खिलाफ सारी कुछ कर रहे हैं, जिनको अगर उनके साथ ये बात भी की थी, रूस अगर ना होता तो वो तो बहुत कुछ वहाँ कर गए थे ना, जैसे लिबिया और इराक में हुआ है। ये तो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान भी रोल प्ले करने की बात कर रहे थे ना, कि प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। जो फिक्री तजाद उनके दरमियान है, जो मतलब नजरियाती इख्तलाफ हैं ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, वो भी ख़त्म करना चाहिए और मुसलमान ममालिक को लेके आगे बढ़ना चाहिए। फिर ही अमन हो सकता है ना, कि मुसलमान एक दूसरे को मारना छोड़ दें। बिल्कुल, अगर एक दूसरे को मारेंगे तो फिर कैसे मतलब हम दुनिया में अमन और उसकी बात करेंगे। अच्छा, ये तो बात है, ये तो वज़ीर आज़म ज़ाहिर इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, ज़रा दाखिली सतह पे आएँ। शेख रशीद साहब ने बहुत सी बातें की बतौर वज़ीर दाखिला, उन्होंने अपने इक़दामात के हवाले से आज आगाह किया, लेकिन उन्होंने जब उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि इस हुकूमत के जो बाकी दिन हैं या आइंदा के 5 साल के हवाले से उन्होंने बात की, वो पूरे करेगी या नहीं, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया है बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में। शेख रशीद साहब ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया है। जी प्रोड्यूसर साहब सुनाइएगा, शेख साहब ने इस सवाल का क्या जवाब दिया। इंशाअल्लाह इमरान खान तुन के 5 साल पूरे करेगा, इंशाअल्लाह इमरान खान तुन के 5 साल पूरे करेगा इंशाअल्लाह। अब ये जो शेख रशीद साहब जुमला कर रहे हैं, आप ये बताएं, अवाम की जो हालत है और जो महंगाई है, जो गुर्बत है, इसका मतलब ये अवाम को यही बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो, और वो जो जुमला उन्होंने बोला है कि जी ये होता रहेगा, ये अवाम के लिए, और ये इसी तरह अवाम की चीखें निकल रही हैं। आप ये बताएं कि क्या वज़ीर दाखिला, आप मुझे बताएं, ये अंदाज़े गुफ्तगू है वज़ीर दाखिला का। आप यकीन माने, मैं शेख रशीद साहब को उस वक्त भी मिला था जब ये कलाशनकोव केस में जेल में थे, और इस वक्त उनका अंदाज़ बयां ही कुछ और था। वो मरहूम इरशाद हक़ानी साहब फौत हो गए, बड़े अखबार नवीस से, बड़े कालम निगार से, वो भी उस दिन वहाँ मौजूद थे। उस वक्त इनका कुछ और था, आज ये कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या आप मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं और आपका जेब देती है आपको, आप किस किस्म की बात कर रहे हैं, आप किसी थड़े पे बैठे हुए हैं, मतलब ये वज़ीर दाखिला। लेकिन बात यह है कि वो कहते हैं कि जब ताकतवर हल्के आपके साथ हैं, आप जो मर्जियाँ करें, आपका ठीक होता रहेगा। लेकिन एक वक्त मैं आपको बताऊं, इन सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे हुक्मरान आए जो अपने आप को बहुत कुछ समझते थे, लेकिन वक्त आया तो उनको भी जवाब देना पड़ा। फिर ऐसी बातों का जवाब ज़रूर देना। आप कौम की हालत देखें, अवाम की हालत देखें, और शेख रशीद साहब के जुमले सुने यार। ये मुझे ये बताएं, कर रहे हैं महंगाई में इजाफा हो गया है, वो खुद इस फिगर्स के हवाले से उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ये बात की है, तो शेख साहब वही कह रहे हैं ना, फिर जिनको आप तो इस तरह के जुमले इस्तेमाल करके कह रहे हैं कि उनको तुन के रखेंगे, वो तो बाहर बैठे हैं। तो आप किसको कह रहे हैं, ये किसको सुना रहे हैं? आप ले आए अगर आपने 5 साल इस तरह से पूरे कर रहे हैं। बात ये है कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर आ जाते हैं, लेकिन वो अपने अंदाज़े बयान में तब्दीली नहीं करते, अल्फाज के चुनाव में तब्दीली नहीं करते। वो ये नहीं देखते कि जो अल्फाज हम अदा कर रहे हैं क्या वो अल्फाज ठीक हैं। अल्फाज के चुनाव में बहुत एहतियात करनी चाहिए। और क्योंकि ये बात घर घर जाती है, शेख रशीद साहब पाकिस्तान के वाहिद वो सियासतदान हैं जो अल्फाज के चुनाव में कभी एहतियात नहीं करते, जो उनके मुंह में आता है वो कह देते हैं, और सब उनको कहते हैं कि वाह जी शेख साहब तुसी तो फटे चौक देते हैं। तो देखिए, अंदाज़ गुफ्तगू का तो ये है कि ओबामा उस वक्त प्रेसिडेंट थे जब उसामा का हवाले से मामला हुआ था 2011 मई में, और उनसे जब ये सवाल किया गया था कि उसामा के हवाले से, तो उन्होंने जवाब में एक ही जुमला कहा कि जस्टिस हैज़ बीन डन। तो ये अंदाज़ गुफ्तगू है प्रेसिडेंट का, हालांकि शदीद अब देखिए मेहनत करना पड़ी। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि पहले तो बड़ी माजरत के साथ कि प्रेसिडेंट ओबामा का इनसे क्या मुआजना करना है, ठीक है, वो अमेरिका के सदर थे और चीज़ों को समझते थे। ये बस ऐसे ही ये पीटीआई का ओवरऑल भी अंदाज है, लेकिन शेख साहब का अपना बड़ा मुनफरिद, शेख साहब को ऐसा देखिए, आप उनको ख्याल रखना चाहिए कि वो इस मुल्क के वजीर दाखिला हैं, और जो सवाल अल्फाज के चुनाव में बहुत एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, जो सवाल उनसे रिलेटिव था बतौर वजीर दाखिला, उनसे पूछा गया, आपको पता है इस वक्त जो खबरें हैं सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के बारे में, तो वो कहते हैं वो जवाब मैं नहीं देता, वो फवाद चौधरी साहब से लें या परवेज़ खटक साहब से दें। देखें, बात यह जो असल सवाल उनसे पूछा गया उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। जो आज मुल्क इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सियासी हलकों में, मुख्तलिफ चाय खानों में, मुख्तलिफ उस जगह पर जो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, उनको एक वजाहत तो करनी चाहिए थी। वज़ीर दाखिला हैं, वो उन्होंने दूसरे कंधों पर डाल दिए, और बाकी अपने जो वो फिल्मी स्टाइल के जुमले हैं वो बोल के चले गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी आज गुफ्तगू की है, ज़रा दाखिली सियासी सूरत हाल का भी जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जिक्र करेंगे PTMA का। एक मरतबा फिर वो फ़ाल हुई है, फिर एक्टिव हुई है, फिर वो धरने और एहतजाज की सियासत का आगाज़ करने लगे हैं। मौजूदा हुकूमत को टफ़ टाइम देने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज उनका इजलास था जो मुलतवी हुआ दो अफसोसनाक वाक़यात की वजह से। एक तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की वफ़ात के हवाले से और फिर परवेज़ मलिक साहब की वफ़ात के हवाले से उन्होंने उसको मुलतवी किया है। लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान ने, ये इजलास तो मुलतवी हुआ, मीडिया टॉक में उन्होंने अपने उस एजेंडे का जो उन्होंने एहतजाजी धरनों में सामने रखना था उसमें आज उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जनाब ये अपने लिए तो सदारती आर्डिनेंस भी लेके आते हैं अपनी सहूलत के लिए और कुछ भी, यानी अपनी ज़ात के लिए तो कोई भी NRO लेके आने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरों के हवाले से आप NRO की बात करते हैं और फिर दीगर बातें भी की। लेकिन इस पर मैं चाहूँगा कि मौलाना साहब बड़े एक्टिव हैं आजकल और PTMA भी बड़ी एक्टिव है जी। अभी कुछ दिनों में और भी ये एक्टिव हो जाएंगे। असल में हुकूमती सतह पर कुछ मामलात ऐसे हो गए हैं जो हैंडल नहीं हो पा रहे और वो मेरे ख्याल में अपोजिशन को भी पता है। जब बाकी आम हर जगह पे बात हो रही है तो अपोजिशन वाले तो बाखबर लोग हैं ना। बात करते हुए ज़ेरे लब मुस्कुरा भी रहे हैं जी। कौन से मामला थोड़ा वाज़ेह कर दीजिएगा। कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिनके अभी जो है ना चीज़ें थी वो उस तरह नहीं हो पा रही अभी पर्दादारी जैसे हैं। नहीं, पर्दादारी में नहीं है। जब हर जगह हर चाय के ढाबे पर जो है वो जो चीज़ डिस्कस हो रही हो, अखबार नवीस डिस्कस कर रहे हों और दूसरे डिस्कस कर रहे हो, तो फिर वो तो कोई पर्दादारी नहीं होती। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेटल नहीं हो रही, जिसकी वजह से अपोजिशन अब थोड़ा सा तेज़ हो गई है। अच्छा, क्योंकि अपोजिशन को ये पता है कि अब शायद इसमें कोई मामला निकल आएगा, आगे को मामला जो हैं वो गड़बड़ हो जाएं तो शायद हमारा भी रास्ता निकला है। और आपको पता है शहबाज शरीफ साहब जो वो फिर मफामत के, तो हम तो असद जरदारी साहब को शहनशाह कहते हैं, शहनशाह मफामत हैं वो, लेकिन ये भी कोई कम नहीं है शहबाज शरीफ साहब भी। और वो भी कोशिश करेंगे कि अगर कोई मामलात बनते हैं इस गड़बड़ में तो बना लिए जाएं। इसलिए ये अपोजिशन तेज़ हो रही है। बाकी मैं आपको बताऊं इनके पल्ले कुछ नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं कि आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, दवाइयाँ महंगी, गुर्बत, बेरोज़गारी ने अवाम को परेशान करके रख दिया है। और ख़ुद वज़रा ये मानते हैं कि इमरान खान के जो अपोजिशन है वो ये महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी है। उसके बावजूद अपोजिशन आप देखें, अपोजिशन ठीक कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के NRO लेना चाहते हैं, वरना अगर अपोजिशन अवामी पॉलिटिक्स कर रही होती तो अवाम की बात ना कर रही होती। महंगाई आज तो सारे नहीं हुई, आज तो महंगाई का आगाज नहीं हुआ ना। तो महंगाई तो पिछले 3 साल से तसलसल के साथ हो रही है, तसलसल के साथ बढ़ रही है। और ये कोई इनको कोई किसी का वो नहीं है, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन तो है ना। असल में अपना मामला फिट करना चाहते हैं। PTMA को पीपल्स पार्टी छोड़ गई ना, वरना वो तो महंगाई के खिलाफ निकल आए थे। मौलाना साहब यहाँ धरना भी देखें, पीपल्स पार्टी भी निकल गई और ये भी निकल गई। ये सारी चीजें ऐसे नहीं हुई कि जैसे हम सादा सी बात आप कह रहे हैं निकल गई। कहीं ना कहीं कोई मामला चल रहे होते हैं, कोई बातें चल रही होती हैं, इसीलिए ये मुतहर्रक हो गए हैं। ये इसीलिए हो गए हैं। अवाम के लिए नहीं हुए आप? अवाम के लिए कौन सा हुए जी? अवाम में 3 साल अवाम की हालत आप देखें। खुद हुकूमती वज़रा नहीं कहते कि वज़ीर आज़म की जो अपोजिशन है वो महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है। आप और बात सुने, वो फवाद चौधरी साहब जनाब, उन्होंने कहा कि हमने नौकरियां दे दी 1 करोड़, और उन्होंने कहा जी जो बाहर लोग गए वो, यार बाहर लोग तो गुर्बत की वजह से गए ना, गुर्बत बेरोजगारी से यहाँ जो तंग हैं वही गए। आप उनकी भी नौकरियां अपने खातों में डाल रहे हैं और 1 करोड़ नौकरियां भी दे दी हैं। आप क्या कर सकते हैं? वो आज थोड़ी गए हैं, वो तो जब से पाकिस्तान क़याम अमल में आया है और 70s के बाद एक बड़ी तादाद जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गए हैं। हमारा मजदूर तबका बहुत बड़ा जो इस 3 साल दौर में गए हैं वो उनको अपने खाते में डाल रहे हैं। अच्छा। ना कि जी हमने उनको भी नौकरियां दिलवा दी यार। तो फिर जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब के दौर में गए उनको उनके खाते में भी डाला जाए। आप देखें, और फिर देखें जो हफीज़ पाशा हैं, डॉक्टर कैसर बंगाली हैं और बहुत सारे जो माइशत पर नज़र रखने वाले लोग हैं, वो जो कहानी बता रहे हैं माइशत की, आप उस पर भी तो देखें। बात यह है कि आप मीडिया को ये कहें कि जी हमने 1 करोड़ नौकरियां दे दी, आप कहते रहें ना, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ तो इसके बरक्स हैं। उधर से शेख रशीद साहब जो जुमले बोलते हैं बोलते रहें, लेकिन सदा वक्त है जैसा नहीं रहता। नकी साहब, मैं आपको बहुत बताऊँ कि वक्त हमेशा बदलता है, और जब वक्त बदलता है ना तो उस वक्त ये फिर सारी बातों का जवाब देना पड़ जाता है। आपसे इनसे पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये समझते थे कि जनाब हमें तो कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा और हम सब कुछ होंगे। आज वो आपके सामने कहाँ कहाँ चले गए हैं। तो वक्त जो है वो बदलता है, लेकिन ये अंदाज़े बयां जी 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 प्लीज़ आपकी ये अंदाज़े बयां कि जी 1 करोड़ हमने नौकरियां दे दी और हमने ये कर दिया, ये मैं समझता हूँ आवाम के साथ मजाक है। और क्या है, कितने लोग बेरोज़गार हुए इस कोरोना के दौरान, जो सरकारी इदारों से लोग निकाले गए हैं वो अलग हैं, सड़कों पर फिर रहे हैं, डॉक्टरों पर लाठी चार्ज हो रहा है, मुल्क में क्या सूरत हाल बनी हुई है,
कोई डिसिप्लिन नहीं है। गरीब गुर्बत की वजह से लोग अपने बच्चों को के साथ क्या सलूक कर रहे हैं वो कोई नहीं सुनते, और आते हैं और ये कह देते हैं। और 3 साल हुकूमत करने के बाद भी इस हुकूमत के मिनिस्टर कहते हैं कि पिछले डाकू थे, पिछले चोर थे, उनकी वजह से ये हो रहा है। भाई आपकी 3 साल की पॉलिसियाँ कहाँ गई? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 40 दिन में आके मुल्क की बुनियादी पॉलिसियों को तब्दील करके रख दिया था। भाई आपके पास कोई प्लान है? आपने कहा हम IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे, फिर हम IMF के पास गए और IMF ने जो हमारा हशर किया और आगे जो करने वाले हैं वो, उसका आपके पास कोई हल नहीं है। वजीर खजाना आपके पास अपना नहीं है, फिर आप कहते हैं जी हम तो मुल्क को ये कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो ये जिस तरह से आपने अभी हवाला दिया फवाद चौधरी साहब का, या जिस तरह से वो आके शहबाज गिल साहब हैं जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं अब आकर आवाम को कि जनाब हमने नौकरियां भी दे दी, हमने घर भी दे दिए, ये काबिल तर्स हालत नहीं है इनकी कि इनको मिनिस्टर्स को आकर ये वजाहतें देना पड़ी हैं, वरना तो हुकूमतों के इकदामात बोलते हैं, उनके एक्शंस बोलते हैं। तो ये जिस तरह नौयत की ये वजाहतें दे रहे हैं, क्या ये एतराफ़ नहीं है कि हम कुछ नहीं कर पाए? 1 करोड़ तो बहुत बहुत बड़ी बात इन्होंने कही ना, उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने। अगर ये 10-20 लाख लोगों को बेरोज़गार दे देते तो सूरत हाल ये ना होती। 10-20 लाख की बात कर रहा हूँ, 10-20 लाख बहुत बड़ी तादाद है। वो कहते हैं जी 1 करोड़ हमने दे दिया। और गुर्बत बेरोजगारी, जरा बाहर निकले ना बाजार में, इनमें से कोई मिनिस्टर बाहर जाता है खरीदारी के लिए? वो ऑफिसिये को आपने सुना था ना, टमाटर 150 रुपए थे तो उन्होंने कहा 17 रुपए किलो बिक रहे हैं। ये इनको तो पता ही नहीं होता चीजें क्या नहीं। तो जराई मुल्क का क्या रोल है? मौलाना साहब का क्या रोल है? वो कह रहे हैं ये सब कुछ नवाज शरीफ को दीवार से लगाने के लिए हो रहा है। क्या आप ये तर्जुमान है मौलाना साहब? मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं बहुत जीरक सियासतदान है, बहुत बड़ी उन्होंने अपोजिशन में सियासत की है। MRD में वो पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं, उन्होंने इसमें कोई शक नहीं, चीज़ों को समझते हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान भी अवामी बात तो नहीं कर रहे हैं ना, अवाम के लिए तो कोई बात नहीं कर रहे। वो नवाज शरीफ को दीवार से लगाने की बात मौलाना करते हैं। मौलाना ये नहीं कहते कि अवाम जो दीवार के साथ लगी हुई है, जो अवाम की हालत है, अवाम की यकीन माने गुर्बत बेरोजगारी की वजह से अवाम की कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है। बिल्कुल, और इसी बुनियाद पर मेरे में अवामी जो सियासत है वो ना अपोजिशन कर रही है और ना ही हुकूमत की जानिब कोई तवज्जो है। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा फुकदान है, एक बड़ा गैप है, इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसी के साथ ही एतजाज़ नकीर से जाते हैं, इनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।